हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एनवीएस के 20 जनवरी के एग्जामिनेशन की आंसर की, आपकी मानसिक योग्यता की आंसर की ऑलरेडी अपलोडेड है और गणित की आंसर की हम इसके पहले आपको उपलब्ध करा चुके हैं सॉल्यूशन के साथ। ये हमारा तीसरा वीडियो है। ये दोनों वीडियो पूर्व में उपलब्ध हैं, आप इनको देख सकते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर हम आगे आपको आपकी कॉम्पिटिशन से रिलेटेड बहुत सारी एग्जामिनेशन सीरीज की कंटेंट उपलब्ध कराने वाले हैं। ये हमारा भाषा का आंसर की है और भाषा के आंसर की में हम आपको न केवल आंसर बताने वाले हैं, बल्कि हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इसके आंसर्स को पकड़ना है और सही आंसर को चुनने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो बच्चों थोड़ा सा लाइक बनता है, क्योंकि उस लाइक से हमें थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और अच्छा आपके लिए कंटेंट ला सकें। तो चलिए पहले पैराग्राफ को स्टडी करते हैं। पहला पैराग्राफ आप देख लेते हैं। तो पहले पैराग्राफ को अगर आप ढंग से देखें तो यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है, आपने महान पर्यावरणवादी। अब सबसे पहले इस चीज को टिक कर लीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में ये पैराग्राफ है। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से राज्य में हुआ था। जन्म कहां हुआ है? उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ है। उनका गांव ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी और परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। तो बाढ़ से अनेक लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आ गया। तो वनों का महत्व किसको समझ में आ गया? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। तो अब इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं, जरा देख लें। यहां पर इन क्वेश्चंस को इस बच्चे ने टिक किया हुआ है, मैंने इसे नहीं हटाया है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी चीजों को फॉलो करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहली बात आती है ऑड मैन आउट की, कि जैसे यहां पर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आता है सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे। क्या थे? मान लेते हैं कि पर्यावरणवादी थे, वो आपको पैराग्राफ से पता चल गया। लेकिन क्या बाकी ऑप्शंस में, जैसे कि यहां पे समाज सुधारक भी दिया होता तो देखना होगा। जैसे चिकित्सक थे, नहीं थे। अध्यापक थे, नहीं थे। वैज्ञानिक थे, नहीं थे। तो जो आंसर है वो सही होने के साथ साथ एक बार हमारा ये भी ध्यान रखना जरूरी है हमें कि हमारे बाकी आंसर सही नहीं हो सकते। उनका गांव घिरा हुआ था, तो किससे घिरा हुआ था? गहरे वनों से। अब देखिए वनों से गहरे थोड़ी ना होते हैं, भूरे वनों से नहीं, हरे भरे वनों से या सूखे वनों से। तो वनों से तो हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन हरे भरे वनों से घिरे हुए थे, इस कारण ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी हम सी आंसर को टिक करेंगे, यहां पर हम ए आंसर को टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी। तो आने लगी, क्या आने लगी? बाढ़ द्वार आने लगी, अनावृष्टि आने लगी, तीव्र रोशनी आने लगी। ये तीनों चीजें नहीं आ रही हैं, इसलिए विनाशकारी बाढ़ ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन में है सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है। अब आपको इसके पहले संज्ञा समझनी चाहिए कि संज्ञा क्या है। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नो डाउट। ये एक इंग्लिश में जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ये पर्सनल नेम है। प्रॉपर नाउन जिसको बोलते हैं ये प्रॉपर है, और इस कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा सही हो जाएगी, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये समाज सुधारक पर्यावरण विधि अगर कहा जाता तो वो जातिवाचक होती। ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, कोई अब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यवान का पर्यायवाची है। देखिए ध्यान ये देना है कि पूछा उसने क्या, मूल्यवान पूछा है, और इसका पर्यायवाची क्या है? तो अनुपयोगी हो नहीं सकता, अप्रिय हो नहीं सकता, घृणास्पद हो नहीं सकता। तो अमूल्य और अनमोल ही इसका पर्यायवाची होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले पैराग्राफ को देख लेते हैं। अगले पैराग्राफ को एक बार फिर से क्या दिया गया है पैराग्राफ में, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर पैराग्राफ आप देख सकते हैं, विनम्रता एक महान सद्गुण है। क्या? विनम्रता। विनम्रता के बारे में बताया गया है। इसका अभिप्राय है कि विनम्र, कोमल और सुशील होना। विनम्र, कोमल और सुशील होने का क्या अभिप्राय है ये आप समझ लें। घमंडी होने से उलट है, ये उसका अपोजिट है। स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता है, वह दूसरों से सलाह लेता है, वह दूसरों से सलाह लेता है और उसके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है। वह आसानी से नाराज नहीं होता। विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है। अपनी गलती स्वीकार करना विनम्रता की सबसे बड़ी बात है। यहां पर इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसलिए वह विचारवान है। वो स्वयं मैं ही हूं,
मैं ही हूं, इस भाषा से अलग रह करके व्यक्ति सीखता है और इसे हम ध्यान देने की जरूरत है हमारे यहाँ पर। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस में पहला है, विनम्रता एक महान, क्या चीज है? महान। विनम्रता बुराई हो नहीं सकती, पाप हो नहीं सकता, दोष हो नहीं सकता, ऑब्वियस है, एक गुण है। ऑल्दो यहां पर पैराग्राफ में इसे सद्गुण बताया गया है। ठीक है, अब विनम्रता का अभिप्राय क्या है? क्या है विनम्रता का अभिप्राय? अभिप्राय का अर्थ होता है विनम्रता का क्या अर्थ है। तो विनम्रता के अर्थ को यहां पे पूछा गया है। तो विनम्रता मतलब क्या अक्खड़ होना है? नहीं है। सविनय होना है? हाँ है। क्योंकि विनम्र होना, अपनी बात को मॉडेस्टी के साथ कहना विनम्रता का बहुत बड़ा गुण है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्रूर होना, ये क्रूएलिटी से संबंधित है, दयाहीन होना, और यही इसका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। इस तरीके से विनम्र होने का जो इसका ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि विनम्र व्यक्ति, यहां पर दिया गया है विनम्र व्यक्ति से सीखता है। किससे सीखता है? स्वयं के अनुभव से सीखता है क्या? अध्यापकों के अनुभव से सीखता है? अभिभावकों के अनुभव से सीखता है? तो देखिए, अध्यापकों के और अभिभावकों के दोनों के अनुभव दूसरे के अनुभव हैं, ये बात सच है, ये भी शब्द है सही, दूसरों के अनुभव। लेकिन चूंकि हमें केवल एक टिक करना है, इस कारण हम, चूंकि ये जो हमारा दूसरे के अनुभव लिखा हुआ है यही हमारा सही होगा, और इसी में ये अध्यापकों के अनुभव और अभिभावकों के अनुभव आ जाते हैं, इस कारण ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी का मतलब होता है इगोइस्टिक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो खुद की ही बात मानता है, अहम ब्रह्मास्मि फॉलो करता है, मैं ही सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि ये मानता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या इसका पर्यायवाची है? विनम्र होना नहीं, कोमल होना नहीं, और सुशील होना नहीं। ये तीनों की तीनों चीजें विनम्रता के लिए हैं, इसलिए अक्खड़ शब्द जो डी के लिए है जिद्दी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिद्दी का विलोम क्या है? जिद्दी, अब जिद्दी मतलब क्या होता है? जिद्दी का मतलब क्या होता है? जिद्दी मतलब है किसी बात पर अटल रहने वाला। तो अटल तो हो नहीं सकता, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। कठोर, देखिए जिद्दी जो व्यक्ति होगा अटल होगा तभी वो कठोर होगा। और स्वेच्छाचारी भी इसी का, स्वेच्छाचारी का मतलब है अपनी मर्जी के अनुसार काम करने वाला, तो ये भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। इस बच्चे ने यहां पर गलत टिक किया हुआ है, मैं यहां पर सहमत को टिक करूंगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्योंकि जिद्दी का मतलब होता है दूसरे की बात ना मानने वाला, और सहमत मतलब हो जाएगा दूसरे की बात को मानने वाला। इस तरीके से इसका जो विलोम होगा, जिद्दी का विलोम यहां पर सहमत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है, यहां पर पैराग्राफ को थोड़ा सा साइड करके अच्छे से जूम कर देते हैं जिससे पढ़ने में आपको आसानी रहे। तो यहां पर देखिए, अब तीसरा पैराग्राफ है, कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है। देखिए कृतज्ञता क्या है? किए हुए उपकार को मानना, और ज्ञापन मतलब है दर्शाना, जो व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है, यानी खुद में फील करने वाली बात है, जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के प्रति धन्यवाद अभिव्यक्ति करते हैं। यानी जैसे हम अपने आप को किसी से बोलते हैं धन्यवाद, इसका मतलब हम ये दर्शाना चाहते हैं कि हम आपके ऋणी हैं, आपने हम पर उपकार किया है। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि हम कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ का मतलब हम आपके आभारी हैं। हमें उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक रहे हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की हैं। हमें उसे अपने हृदय में, अंतर मन में स्थान देना चाहिए। अब यहां पर उसे शब्द किसके लिए आया है? और उसे धन्यवाद देना चाहिए। तो अब यहां पर क्वेश्चन पहला है, धन्यवाद का अर्थ है कि हम क्या हैं? उच्च हैं? नहीं। उदास हैं? नहीं। दुखी हैं? नहीं। हम कृतज्ञ हैं, यानी हम आपके एहसानमंद हैं, आपने हम पर एहसान किया है। इस फीलिंग को रखने का मतलब है कृतज्ञ होना। फिर दूसरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। महान सद्गुण क्या है? महान सद्गुण क्या है? अच्छी, बहुत अच्छाई क्या है? क्रूरता का प्रदर्शन? बिल्कुल नहीं। दुख व्यक्त करना? बिल्कुल नहीं। कष्ट बताना? बिल्कुल नहीं। ये देखिए, एक अच्छी बात हो सकती है, एक व्यक्ति में मानवता होगी तो वो ये दोनों चीजें करेगा, लेकिन ये सद्गुण में नहीं आता, ये सद्गुण नहीं है, ये चीजें सद्गुण नहीं है। तो कृतज्ञता प्रदर्शन, यानी इसका मतलब क्या हुआ? किए गए उपकार को मानना, किए गए उपकार को मानना, ये हमारा उपकार को मानना, ये हमारा कृतज्ञता होता है। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अपने अपनी, अब यहां पर देखिएगा, अपने अपनी में कोई भी कृतज्ञ हो सकता है। तो किसमें? अपने सद्गुणों में, अपने कर्तव्यों में, अपने आमदनी में। तो देखिए, सद्गुणों में आप कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं?
कृतज्ञता तो वो चीज है जो दूसरे के प्रति दर्शाई जाएगी, और जो क्वालिटी है आप में वो चीजें कृतज्ञता कैसे हो सकती हैं? तो सद्गुणों में नहीं होगा, यहां पर ये गलत है। कर्तव्यों में यहां विनम्रता हो सकती है, हम अपने कर्तव्यों में विनम्र हो सकते हैं, कार्यों में विनम्र हो सकते हैं। आमदनी से इसका कोई मतलब नहीं है, यहां पर विचारों को मैं सही करूंगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों में कृतज्ञ हो सकता है, आप अपने विचारों में कृतज्ञ हो सकते हैं। सहायक शब्द है, सहायक शब्द क्या है? तो सहायक शब्द क्या संज्ञा है? नहीं, क्योंकि संज्ञा एक नाम है। सर्वनाम है? नहीं, क्योंकि यह संज्ञा की जगह आने वाली चीज है। क्रिया है? क्या कोई कार्य किया जा रहा है? नहीं, तो ये एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बताता है कि वो व्यक्ति क्या है या ये वो वस्तु क्या है। जैसे कि पेन लिखने में सहायक है, तो पेन से लिखा जाता है, इस तरीके से पेन का काम सहायता करना है, तो विशेषण शब्द हो जाएगा, और ये ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सद्गुण का अर्थ है, सद्गुण का क्या अर्थ है? तो सद्गुण का अर्थ क्या नायकवाद या वीरता है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये एक अलग चीज है। नायक और वीरता एक अच्छा गुण हो सकता है, सद्गुण का अर्थ नहीं हो सकता। ये सद्गुण का एक प्रकार हो सकता है, ठीक है। बुराई आपके गुणों का एक प्रकार हो सकता है, शांति आपकी प्रकृति होती है, आपका चरित्र होता है कि आप शांति प्रकृति के हैं। लेकिन ये तीनों चीजें जब नहीं हैं तो ऑप्शन के लिए हमारे पास ऊपर ए बचता है, गुण बचता है, और इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 75 क्वेश्चंस का। आगे अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यहां पर आप देखिए, ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, जिसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि बड़ा पैराग्राफ है ये, और इस पैराग्राफ को यहां से पढ़ते हैं जिससे कि हम इसको आसानी से पढ़ सकें। तो या मैं ऐसा करता हूं, इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, बड़ा पढ़ते हैं, यस, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीवी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। अब देखिए, ये वाला पैराग्राफ हमारा वैज्ञानिक एस्पेक्ट से है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, यानी टीवी के बहुत पास बैठ करके बच्चे देखते हैं, इसलिए इसका असर पड़ता है जो अधिक हानिकारक है। इसके परिणाम स्वरूप सिरदर्द की सामान्य शिकायत भी आती है, यानी बच्चों में सिरदर्द की शिकायत आपके टीवी देखने के कारण हो सकती है। लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही है। नृत्य, संगीत और लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज से बहरापन आ सकता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ टीवी के दुष्प्रभाव दिखा रहा है। एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, मांसपेशी में भी दर्द होता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ टीवी के दुष्प्रभाव को दिखाने वाला है, दुष्प्रभाव, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? लंबे समय तक टीवी देखने से हमारी प्रभावित नहीं होती है। तो क्या चीज प्रभावित नहीं होती है? मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। भार प्रभावित होता है, ये बात भी सही है, और पाचन क्रिया भी। ऊंचाई हमारी प्रभावित नहीं होती है, और यहां पर नहीं पूछा गया है, इसके कारण ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऊंचाई प्रभावित नहीं होती। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं आ जाती हैं, बिल्कुल सही है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे संबंधित समस्याओं से है? तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हमारी किससे संबंधित होती हैं? तो यहां पर मनोवैज्ञानिक समस्याएं जो हैं वो हमारी मन से संबंधित होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहां पर इस बच्चे ने मिस्टेक की हुई है, हृदय से रिलेटेड नहीं है, पाचन क्रिया से रिलेटेड नहीं है। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, यहां पर देखिए, उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है। ये तो एक और दुष्प्रभाव हुआ, ये रीजन नहीं है, ये इसका परिणाम नहीं है, ये एक और दुष्प्रभाव होता है, कारण नहीं है। ये टीवी देखते हुए वो गलत मुद्रा में बैठते हैं, ये भी कारण नहीं है। वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, ये करेक्ट कारण है। इस कारण ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे। वे टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले दोनों क्वेश्चन बहुत जल्दी से समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम निकल रहा है। ढीली का समानार्थी शब्द है। अब देखिए, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची पूछा गया है, तो शांतिपूर्ण ढीली का होता नहीं है, व्यस्त होता नहीं है, तीव्र होता नहीं है। तीव्र, ध्यान रखिएगा, ढीली का विलोम हो सकता था अगर उसने विलोम पूछा होता तो, लेकिन यहां पर उसने धीरे धीरे ढीली पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है, तो हानिकारक शब्द का विलोम हानिकारक हो नहीं सकता, निराशाजनक बिल्कुल नहीं हो सकता, खतरनाक भी नहीं होता। इस कारण उपयोगी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 80 क्वेश्चन का सी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो यहां पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि आगे आने वाले अगले एग्जाम्स के लिए हम आपकी तैयारी के लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।